आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 5 आवर इन्वायरमेंट है। और आज का जो टॉपिक होगा वह है फूड चेन और एनर्जी फ्लो के कॉन्सेप्ट के बारे में। हम कहेंगे कि फूड चेन के बारे में, तो यह फूड चेन जो हम कहेंगे कि यह कंप्लीटली यह टर्म्स डिपेंडेबल जो होते हैं वह 10% लॉ पे होते हैं। लिंडमान का 10% लॉ वह फूड चेन के टर्म को क्या करते हैं, फुलफिल करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि यह सन है और सन से क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। और हम कहेंगे कि जैसे कि यह 100 जूल एनर्जी जो हमारा ट्रांसफ़र करेंगे प्रोड्यूसर्स में, तो 1000 जो अगर कहेंगे कि 100 जूल है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स में जा रहा है, क्या चीज़ का, तो एनर्जी फ्लो का। तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में एनर्जी फ्लो कितने जा रहे हैं, उसका 10% यानी 10 जूल। और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कितने जा रहे हैं जूल, तो 1 जूल तक 10% के अनुसार। और 1 जूल का 10% कितने जा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स तक में, तो 0.1 जूल तक। मीन्स दैट कहेंगे कि यह मेरा फूड चेन जो लिंडमान के 10% लॉ को फुलफिल करेगा। और यह 10% लॉ जो एवरेज एस्टिमेशन के नाम से, एवरेज एस्टिमेशन कहलाते हैं हमारे इस एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफ़र का। जबकि अगर हम बात करेंगे तो 20 to 30% एनर्जी का ट्रांसफ़र और फ्लो कम से कम हो सकते हैं हमारे इस कब, तो लिंडमान के 10% लॉ के दौरान और इस फूड चेन के दौरान। हम कहेंगे कि इस फूड चेन जो यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट को परफॉर्म करने का काम करता है। मीन्स दैट यह फूड चेन प्रोसेस जो यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म अनदर वन इंडिविजुअल स्पेसीज अनदर वन इंडिविजुअल स्पेसीज पे डिपेंडेबल होते हैं अपने फूड रिलेशंस के पर्पज से। मीन्स दैट कहेंगे कि अगर वन ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट कर जाते हैं तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह कम्प्लीटली भी वो क्या हो जाते हैं, तो उनका डेथ होना या फिर उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशंस का डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशंस में, इस फूड चेन के दौरान सबसे बड़े अगर डिस्टर्बेंस या डिमेरिट्स की बात करेंगे तो इसमें वन ऑर्गेनिज्म वन ही अनदर इंडिविजुअल्स पे फूड रिलेशंस के बेसिस पे डिपेंडेबल होते हैं। हम बात करेंगे अगर इसके डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स का, तो सबसे पहले जो आएगा वह है यूनिट्स। किसका यूनिट्स, तो इस फूड चेन का। तो हम कहेंगे कि फूड चेन के यूनिट्स में कि यह हमारा सिंगल यूनिट को परफॉर्म करने का काम करते हैं एज अ फूड रिलेशंस के पर्पज से। मतलब कितना यूनिट रखते हैं यह, तो सिंगल यूनिट रखते हैं। कौन रखते हैं, फूड चेन रखते हैं। किसके लिए रखते हैं, एज ए फूड रिलेशंस के पर्पज से रखते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वो है सीक्वेंस। और यह सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है, तो स्ट्रेट और डायरेक्ट सीक्वेंस है हमारा ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि इसमें वन ऑर्गेनिज्म जो अनदर ऑर्गेनिज्म पे फूड रिलेशंस के पर्पज से डिपेंडेबल होते हैं, वह एज ए स्ट्रेट फॉर्म और एज ए स्ट्रेट मोड के फॉर्म में होते हैं, एज ए स्ट्रेट सीक्वेंस में होते हैं। और इस वजह से कहेंगे कि इस फूड चेन में अगर हम कंपैरिजन फूड इसके फूड वेब से करेंगे तो कहेंगे कि फूड चेन में एक्सटिंक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, वह हाई होते हैं। किसके कंपैरिजन में, फूड वेब के कंपैरिजन में। किसमें एक्सटिंक्ट विलुप्त होने की प्रोबेबिलिटी हाई होता है, फूड चेन में होता है। किसमें, फूड रिलेशंस के और ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, उनके एक्सटिंक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम होते हैं, तो फूड वेब में होते हैं। हम बात करेंगे अगर इस फूड पॉपुलेशंस के रूप में, पॉपुलेशंस यानी फूड चेन्स के अंदर, तो हम कहेंगे कि इस फूड चेन में जो स्टेट सीक्वेंस को या ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, जिसमें कहेंगे कि यह मैक्सिमम सीक्वेंस को ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जिसमें कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म का 4 to 6 पॉपुलेशंस जो होते हैं वह अलग अलग यानी डिफरेंट स्पेसीज का वह एज स्टेट फॉर्म में वन अनदर से क्या होते हैं, तो फूड मटेरियल के पर्पज से डिपेंडेबल होते हैं। मीन्स दैट कहेंगे कि वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं एज अ सिंगल यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं, एज अ 4 to 6 पॉपुलेशंस के रूप में होते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि वन टॉपिक लेवल जो हमेशा अनदर टॉपिक लेवल पे एज ए फूड रिलेशंस के फॉर्म में डिपेंडेबल होते हैं। और इस तरह से हम कहेंगे कि यह मेरा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं,
सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी आते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स भी आते हैं, और टर्शियरी से कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स में जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट्स होते हैं, और हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो मेरा ऑमनीवोर्स और कार्निवोर्स भी आते हैं, और टॉप कंज्यूमर्स जिसमें हम कहेंगे कि हमारा वल्चर आते हैं, पीकॉक आते हैं, ये सब, और पीकॉक आते हैं, वल्चर आते हैं, और हॉक आते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के रूप में फूड मटेरियल्स को लेने का काम करते हैं। और फाइनली रूप में डिकम्पोजर्स के रूप में मोनेरा और प्रोटिस्टा आते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वन इंडिविजुअल्स जो अनदर इंडिविजुअल से डिपेंडेबल होते हैं एज ए फूड रिलेशन के पर्पज से, जिसमें 4 to 6 पॉपुलेशन से एक दूसरे से डिपेंडेबल होते हैं अपने फूड मटेरियल्स को अपटेक ऑन गेन करने के लिए। अगर हम बात करेंगे इसमें डिस्टर्बेंस का, तो हम कहेंगे कि फूड चेन में डिस्टर्बेंस यानी फूड मटेरियल्स का खत्म होने की प्रोबेबिलिटीज, संभावना जो होते हैं वह उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होते हैं। किसके कंपैरिजन में? फूड वेब के कंपैरिजन में। मीन्स डैट अगर हम बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पेसीज का, तो हम कहेंगे कि जो स्पेसीज जो इंडेंजर्ड यानी खतरे में हैं, मीन्स डैट कहेंगे कि जो विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर इस फूड चेन में वन ऑर्गेनिज्म जो अनदर ऑर्गेनिज्म पे एज अ सिंगल फॉर्म में डिपेंडेबल हैं, मीन्स डैट अगर वन इंडिविजुअल्स अगर डेथ कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हैं कि अनदर इंडिविजुअल्स जो होंगे वह उनके ऊपर में भी फूड मटेरियल्स के डिफिशियंसी होंगे, और उनके नंबर ऑफ पॉपुलेशंस भी अनदर ट्रॉपिक लेवल या फिर अनदर ऑर्गेनिज्म का वह भी क्या होंगे, तो धीरे धीरे उनका भी फूड मटेरियल्स कम होने के कारण वह भी धीरे धीरे इवेंट डेथ करने के कगार पे आ जाएंगे। और जैसे जैसे उनका डेथ होता चला जाएगा वैसे ऑर्गेनिज के स्पेसीज और वैसे ऑर्गेनिज के पॉपुलेशंस के नंबर वह दोनों ड्रेस्टिकली रूप में रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना है कि फूड चेन और एनर्जी फ्लो के कॉन्सेप्ट के बारे में, और यह एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट जो लिंडमान के 10% लॉ पर डिपेंडेबल होते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।